हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हायर मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि क्लास 10th से लेके और एमटेक, एमएससी, बीएससी, बीटेक तक की मैथ में पढ़ाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आपकी आरडी शर्मा है, इसके हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। जो न्यू एडिशन है उसका एक्सरसाइज अलग हो सकता है, ये ओल्ड एडिशन है उसका मैं सॉल्व आउट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, इवेल्युएट कीजिए द फॉलोइंग है, मेट्रिसेस है उनको इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। आपको पता है पहले ब्रैकेट के अंदर जो एडिशन है उसका एडिशन कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन। समझ में आना चाहिए यार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए कि कैसे आई टर्म और कहाँ पर आई। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसे राइट डाउन करते हैं, तो एज इट इज जो गिवन है उसको राइट डाउन कर दीजिए। तो गिवन देखिए क्या है, गिवन है हमें, जो गिवन है उसे राइट डाउन करते हैं। तो गिवन देखिए क्या गिवन है, 1 3 -1 -4, यही गिवन है मैट्रिक्स 1 प्लस, इसका एडिशन करने के लिए बोल रहा है और किसके साथ करवा रहा है, 3 -1 -2 और 1 के साथ में, इसी के साथ में करा रहा है। और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, 1 3 5 2 4 6, 2 4 और 6, ऐसे ही है। सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर गिवन है उसका एडिशन कीजिए और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन सबको समझ में आ रखा है, डायरेक्ट एडिशन करते हैं। जो एक्सरसाइज है वो 5.2 में हमने कॉपी की है, डायरेक्ट एडिशन करते हैं। 1 का 3 से होगा तो 4 आ जाएगा, और 3 का -2 से आएगा तो ये माइनस प्लस का 1 आ जाएगा प्लस का 1, -1 और -1 एडिशन होके -2 हो जाएगा, और -4 और +1 होके -3 हो जाएगा होगा। तो ये आ गया आपका 4 1 -2 और -3 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं किसके साथ में, जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो देखिए क्या है, 1 3 5 2 4 6 है, तो 2 4 और 6 यही गिवन है। मल्टीप्लिकेशन करवाइए और राइट डाउन कीजिए। तो देखिए क्या आता है और कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले है वो मल्टीप्लिकेशन करवाइए, जैसी टर्म गिवन है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करवाना है आपको। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे, समझ में आना चाहिए। रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो करवाइए रो का कॉलम के साथ में। देखिए 4 का 1 के साथ में होगा तो 4, और 1 का 2 के साथ में प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 4 + 2 आ गया। फिर देखिए 4 का 3 के साथ में होगा 12, और 4 का 1 के साथ में प्लस के 4, फिर 4 का 5 के साथ में 20, और 6 का 1 के साथ में प्लस का 6 आ जाएगा। फिर देखिए -2 का 1 के साथ में -2, -3 का हो गया -6, फिर -2 का 3 के साथ में -6, और -3 का -4 प्लस के 4 के साथ में -12 आ गया। फिर देखिए -2 का 5 के साथ में -10, -3 का 6 के साथ में -18 आ जाएगा, -18। सोल्व आउट कर दीजिए, एडिशन है, ऐड करके लिखिए। तो देखिए क्या आता है टर्म और कैसे सोल्व आउट होगी। 4 और 2 हो गया 6, 12 + 4 हो गया कितना, 16, 20 + 6 हो गया 26, -2 -6 हो गया -8, -6 और -12 हो गया -18, और -10 और -18 हो गया -28। देखिए ये वैल्यू आएगी, समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से सोल्व आउट किया। 6 16 26 -8 -18 और -28। देखिए राइट डाउन कर लीजिए इनको कि कैसे वैल्यू आई और किस तरीके से सोल्व आउट किया। जो लड़के हैं नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट कर लेना और समझ लेना। अगर जिन्होंने समझ में आ रहा है और थोड़ा जल्दी चाहिए तो वो है वीडियो को फास्ट कर लेना और चेक कर लेना कि कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है।
देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, पहले है वहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आराम से सो के देख रहे हो। रफ कॉपी पास में रहनी चाहिए, सोल्व आउट करना है साथ साथ में। अगर डाउट आता है तो आपको पूछना है और किस तरीके से देखना है। जो कमेंट करोगे आज से 1 साल बाद में भी करोगे तो मेरे पास अपर आ जाता है, पक्का मैं उसको रिपीट करवा दूंगा कि किस तरीके से उसका रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 1 2 3 1 2 0 0 0 1 2 1 2 और 2 4 6। देखिए सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करवाना है और फिर सोल्व आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखिए गिवन राइट डाउन। तो गिवन में क्या करना है, एज इट इज लिखना है जो भी आपको गिवन है। गिवन एज इट इज लिखते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3। देखिए 1 2 और 3 एज इट इज राइट डाउन करना है। फिर देखिए क्या लिखोगे, जो मैट्रिक्स गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। तो 1 0 2 है तो 1 0 2, 2 0 1 है तो 2 0 1, फिर 0 1 2 0 1 और 2 आ गया। फिर देखिए 2 4 6 है तो 2 4 6 कर दीजिए, 2 4 और 6। सबसे पहले मैट्रिक्स 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड और थर्ड का भी करवा सकते हो करवाने में, लेकिन क्या है क्रम से करवाइए, इजी रहेगा थोड़ा। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स 1 और 2 का कराते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से टर्म चेंज होती है ये देखना है। 1 का 1 के साथ में होगा तो 1 आएगा, प्लस 1 का 2 के साथ में आएगा तो 2 का 2 के साथ में 4 हो जाएगा, और 3 का 0 के साथ में प्लस का 0 आ जाएगा। फिर देखिए 1 का 0 के साथ में 0, 2 का 0 के साथ में 0 और 3 का 1 के साथ में 3, ये आ गया प्लस के 3। फिर देखिए थर्ड है वो क्या होगा, 1 का 2 के साथ में 2 प्लस, फिर देखिए 2 का 1 के साथ में 2 और 3 का 2 के साथ में आ गया 6। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड है वो एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए जो गिवन है आपको। 2 4 6 है तो 2 4 6, 2 4 और 6 आ गया एज इट इज। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं इनको आगे। तो सबसे पहले तो एडिशन कीजिए, जो एडिशन में आपने छोड़ा है ना इनको, ऐसे इनको ऐड कीजिए। 4 और 1 हो गया 5, ये आ गया 3, 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, ये आ गया 10। साथ में मल्टीप्लिकेशन किसके होगा 2 4 6 के, तो 2 4 और 6 आ गया। अब देखिए रो का किसके साथ में कराते हैं, कॉलम के साथ में। तो मल्टीप्लिकेशन करवाइए, 5 का 2 के साथ में करवाइए सबसे पहले और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए क्या आती है टर्म और किस तरीके से कन्वर्ट होती है ये देखना है। देखिए सबसे पहले 5 का 2 से कराएंगे तो 5 का 2 जा होता है 10, 3 4 जा होता है 12, तो प्लस आ गया 12, और 10 6 जा होता है प्लस का 60, तो ये कितना आ गया प्लस का 60 आ गया। सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आता है, 60 और 12 हो गया 72, और 72 प्लस 10 हो गया 82, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 82 आएगा। और ये फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 × 1 की, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, 102 माइनस के 1 2 3 दे रहा है और अंदर में एक डिवीजन दे रहा है 2 मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले तो उन मैट्रिक्स का डिवीजन कीजिए और बाद में है वो इसको सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए जो आगे करते हो उसको। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन है उसे राइट डाउन कीजिए और आगे सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए गिवन, गिवन गिवन क्या आपको वो राइट डाउन कीजिए। तो देखिए क्या गिवन है, गिवन है 1 - 1 1 -1, फिर गिवन है 0 2 0 2, फिर है 2 3 तो 2 और 3 आ गया। अब देखिए आगे क्या गिवन है वो भी राइट डाउन कीजिए। तो वो गिवन है हमें 102 1 0 2 2 0 1 है तो 2 0
1, यही गिवन है। माइनस क्या गिवन है, 0 1 2 है, तो 0 1 2 और 1 0 2, 1 0 2, यही गिवन है। अब देखिए रिड्यूस करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या आता है टर्म और किस तरीके से सोल्व आउट होगी। समझ में आ रहा होगा, किसी को डाउट है तो पूछिए। यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट होती है। सबसे पहले लिखोगे मैट्रिसेस, तो ये है 1 0 और 2, यही है। ये है -1 2 और गिवन है 3। अब देखिए रिड्यूस करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से मैट्रिक्स बनती है। क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट है उनका रिड्यूस करते हैं। 1 - 0 होगा तो ये आएगा 1, 0 - 1 होगा तो ये आएगा -1, फिर आएगा 2 - 2, ये कितना हो जाएगा 0, फिर 2 - 1 होगा तो ये आएगा 1, 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, और 1 - 2 आएगा -1, और यही आएगा। चेक कीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 1 - 1 0, 1 0 1 आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो रोज का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और लिखते हैं क्या आता है। देखिए सबसे पहले 1 का 1 के साथ में होगा तो 1 आएगा, फिर -1 का 1 के साथ में होगा तो माइनस का 1 आएगा, फिर 1 का -1 के साथ में -1, और -1 का 0 के साथ में तो प्लस के 0। फिर देखिए 1 का 0 के साथ में 0, -1 का -1 के साथ में प्लस का 1 आ गया, आ जाएगा। फिर देखिए 0 का 1 के साथ में 0, और फिर +2 का 1 के साथ में प्लस के 2। फिर देखिए 0 का -1 के साथ में 0, 0 का 2 के साथ में भी 0, फिर देखिए 0 का 0 के साथ में 0, और ये आ गया -2 आ गया। फिर देखिए 2 का 1 के साथ में 2 + 3, फिर आएगा -2 + 0, फिर देखिए 0 और -3 आ जाएगा। ये यही आएगा मल्टीप्लिकेशन में, देखना कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और टोटल मैट्रिक्स को लिख देते हैं, तो देखिए क्या बनती है। ऊपर देखिए 1 - 1 हो गया 0, सेकेंड टर्म आ गई -1, और थर्ड टर्म आ गई +1। फिर देखिए 2 आ गया एज इट इज़, ये आ गया 0, और ये आ गया -2। फिर देखिए 3 और 2 हो गया 5, -2, और ये आ गया -3। चेक कीजिए आंसर, 0 - 1 1, 2 0 -2, और 5 - 2 -3, यही सॉल्यूशन आ रहा है। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से टर्म को फाइंड आउट करते हैं। यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ऐसे है हो नहीं पाएंगे क्वेश्चन। ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लिया, समझ लीजिए इसको कि कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड था ये क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपको A गिवन है। A क्या गिवन है आपको 1 0 0 1, B भी गिवन है आपको 1 0 0 -1, और C भी आपको गिवन है। और आपको शो अप क्या करवा रहा है, A² = B² = C² = I2, और यही शो अप करवा रहा है। I2 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, यही होता है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आनी है A² B² और C²। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या है आपको, A गिवन है तो A क्या गिवन है 1 0 और क्या है 0 1, तो 0 1, और यही गिवन है। दूसरा क्या है, एंड B भी गिवन है, और वो क्या गिवन है राइट डाउन कीजिए। तो B देखिए क्या गिवन है 1 0 0 -1, 1 0 0
-1 एंड सी इज इक्वल टू भी गिवन है, तो सी इज इक्वल टू देखिए क्या गिवन है, सी इज इक्वल टू हमें गिवन है वो है 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 यही गिवन है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और सोल्व आउट करते हैं, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, बी स्क्वायर करो, सी स्क्वायर करो, और ये क्या आना चाहिए, I2 आना चाहिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है आपको किसके साथ में, दूसरी ए मैट्रिक्स के साथ में। तो मतलब कि खुद के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो देखिए कैसे होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए लेना है और उसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है किसके साथ में, मैट्रिक्स ए के साथ में। और ऐसे कराओगे मैट्रिक्स ए का ए के साथ में, तो मैट्रिक्स ए लीजिए क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए है 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, और ये क्या हो गया 1 0 0 1 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और सोल्व आउट करते हैं, तो क्या टर्म आती है और कैसे सोल्व आउट होगा ये समझना है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए क्या होता है और किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा ये समझना है। सबसे पहले 1 का 1 के साथ में होगा तो 1 आएगा, प्लस 0 का 0 के साथ में 0, फिर देखिए 1 का 0 के साथ में 0, और ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से कितना आया आपका, 0 का 1 के साथ में आया 0, और ये भी 0 का 1 के साथ में कितना हो गया, 0, फिर 0 का 0 के साथ में 0, और 1 का 1 के साथ में हो गया प्लस के 1। यहाँ से ए स्क्वायर कितना आया आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 1 0 0 और 1 आ गया। और ये क्या होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इक्वल टू आ गया I2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही होता है मतलब। तो ये हमने सोल्व आउट कर दिया, इसे दीजिए इक्वेशन 1, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। नाउ फॉर बी स्क्वायर, आप करते हैं बी स्क्वायर के लिए सोल्व आउट। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बी इंटू बी। बी इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी है वो लिखिए, और फिर लिखिए मैट्रिक्स बी। तो देखिए मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स बी, ऐसे लिखेंगे। मैट्रिक्स बी लेके आइए, क्या है मैट्रिक्स बी आपके पास में 1 0 0 -1, तो ये आ गई 1 0 0 -1, और ये कितने आ जाएगी 1 0 0 -1। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल हमने बहुत पढ़ रखे हैं, और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए सबसे पहले 1 का 1 के साथ में होगा तो 1 आएगा, प्लस 0 का 0 के साथ में 0, फिर 1 का 0 के साथ में होगा तो 0, और 0 का -1 के साथ में भी 0, फिर देखिए 0 का 1 के साथ में 0, और -1 का 0 के साथ में भी 0, फिर 0 का 0 के साथ में 0, और -1 का -1 के साथ में प्लस का 1 आ जाएगा। और ये कितना आएगा आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी आ गया आपके पास 1 0 0 1, 1 0 कितना आ गया 0 1, और ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इक्वल टू आ गया I2। अरे आया नहीं आया I2, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2 आ गई इक्वेशन 2।
अब देखिए नाउ फॉर सी स्क्वायर करते हैं, और सी स्क्वायर के करने से पहले जगह बनाओ, नहीं तो करोगे कहाँ पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। देखिए नाउ फॉर सी स्क्वायर, नाउ फॉर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू होता है सी के साथ में। तो देखिए यहां पर क्या आता है, सी स्क्वायर इक्वल टू सी मैट्रिक्स लीजिए और इसका मल्टीप्लिकेशन करवाइए किसके साथ में, सी मैट्रिक्स के साथ में। तो सी इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए सी मैट्रिक्स क्या आपको गिवन है, सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 1 1 0, तो ये आ गई 0 1 1 0 0 1 1 0, और ये आ गई 0 1 1 0, आ जाएगी सी स्क्वायर 0 1 1 0 0 1 1 0। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, सी स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करवाइए और राइट डाउन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले होगा 0 का 0 से मल्टीप्लिकेशन, और ये आएगा 0, फिर 0 1 का 1 के साथ में प्लस का 1 आएगा, फिर 0 का 1 के साथ में 0, और 0 का 1 का 0 के साथ में भी 0, फिर देखिए 1 का 0 के साथ में 0, और 0 का 1 के साथ में 0, फिर आएगा 1 का 1 के साथ में 1 प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1, यही आएगा। और ये किसके बराबर है, I2 के बराबर है, इक्वल टू किसका है, I2, और इसे दीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन कितना आ गया, 3। अब देखिए इक्वेशन 1 2 एंड 3 से आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 जो तीनों आपने लगाई है वो देखिए क्या है, सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये सब किसके बराबर आ रहा है, I2 के बराबर आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है I2 के बराबर, और ये हो गया इट्स प्रूव्ड, देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है, समझिए एक बार दोबारा। अपॉन देखिए सबसे पहले आपको गिवन था ABC मैट्रिक्स दी हुई थी, और शो करना था आपको ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू I2। सबसे पहले आपने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया और वो I2 के बराबर आया, फिर बी स्क्वायर फाइंड आउट किया वो भी I2 के बराबर आया, और फिर सी स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया वो भी I2 के बराबर आ गया, तीनों I2 के बराबर आ गया। तो नीचे आप ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर राइट डाउन किया और लिख दिया इट्स प्रूव्ड। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।